दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का क्या नाम था और इनके पुत्र का क्या नाम था और इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 20 तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ यानी पारसनाथ की पहाड़ी में निर्वाण हुई और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर समेत शिखर, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। और इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए वर्ष भर पर्यटक आते रहते हैं। तो 23वें तीर्थंकर के रूप में थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ का नाम पड़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर होगा साल वृक्ष, साल। तीसरा है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले लोग किस रंग के वस्त्र पहनते थे? तो इसका सही उत्तर होगा सफेद वस्त्र। ठीक है। 4 नंबर में है, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का देहांत पावापुरी में हुआ था। 5वां है, अहिंसा पर अत्यधिक बल देने वाला धर्म कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। अब हम लोग आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, जो आज नेपाल देश में पड़ता है। उनके पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और जबकि माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई, इसीलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। मौसी के नाम पर ही इनका नाम गौतम पड़ा। दोस्तों, बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। ठीक है। सांसारिक माया मोह के बंध में बांधने के लिए उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर कन्या से करा दिया गया। तो विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक सुंदर कन्या से। और इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इसके बावजूद भी गौतम का मन हमेशा जीवन मरण और सुख दुख जैसे विषयों पर चिंतन करता रहता था। जीवन की 4 घटनाओं ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। दोस्तों, ये घटनाएं थी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति
और एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखना। तो 4 घटनाएं कौन कौन थी? पहला हो गया एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा हो गया मृत व्यक्ति, और चौथा हो गया प्रसन्नचित्त सन्यासी को इन्होंने देखा। उन्हें महसूस हुआ कि संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सन्यासी खुश है। इन्हीं कारणों से गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर सन्यासी बन गए। इस घटना को महाभिनि कर्मन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनि कर्मन कहा जाता है। 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उरुबेला में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? बोधगया में। जगह का नाम है उरुबेला, निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे। और इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। अपनी मृत्यु से पहले तक घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। जिस प्रकार हमारे महावीर स्वामी जी अपने धर्म का घूम घूम कर प्रचार किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार घूम घूम कर करते रहे। कुछ पॉइंट है, जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक। पहला है घटना, इसका प्रतीक है चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है। घटना है, एक साइड है प्रतीक। जैसे जन्म, तो इसका प्रतीक हो गया कमल व सांड। दूसरा है गृह त्याग, प्रतीक है क्या? घोड़ा। ज्ञान, पीपल वृक्ष। निर्वाण, पद चिन्ह। मृत्यु, स्तूप। आगे है बौद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध के अनुसार संसार में दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख ही दुख है। और इस दुख का कारण क्या है पता है ना? इच्छा और लालसा। यदि लालसा और इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था दोस्तों। जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। उनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए और ना अत्यधिक संयम। वे मध्यम वर्ग को उचित समझते थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, और चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। तो सम्यक जो आप लोग देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है पूरा या उपयुक्त।
आगे है महात्मा बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध जो थे वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और चौथा है धम्म। महात्मा बुद्ध अपने धर्म, जिसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना किए। संघ में चोर, हत्यारा, कर्जदार, राजा का सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति को छोड़कर सभी स्त्री पुरुष शामिल हो सकते थे संघ में। और संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है धम्म। तो दोस्तों, आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।